ओके बच्चों, अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6। प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ मैं। प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। यदि आप कोई पुरानी बुक उठा के देखते हो तो उसमें यहाँ पर मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 7 मिलेगी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7। लेकिन एक अधिकार, अब मैंने प्रेजेंट में कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। तो एक अधिकार यहाँ पर मौलिक अधिकार अब वो नहीं रहा, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है जो, ये क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। ये भी ध्यान रखना, कानूनी अधिकार। इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो प्रेजेंट टाइम में संख्या है वो 6 है। तो वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 6 के 6 जो मौलिक अधिकार हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या है जो वो कितनी है? प्रेजेंट टाइम में 11 है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर 11 है वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? उसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगी? निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और जो इसको कब ऐड किया गया था? 2002 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है जो प्रेजेंट टाइम में 11 हैं और इसको कब ऐड किया गया था? 2002 में। इसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कल आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में बताया था मैंने। तो लोकसभा में मैं एक पॉइंट बताना आपको यहाँ पर भूल गई थी, वो नोट कर लेना। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या ये कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 552। ठीक है, 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। यदि बात करते हैं कि वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में संख्या है 545। ठीक है, और राज्यसभा में मैंने कितनी बताई थी? राज्यसभा में मैंने बताई थी आपके पास 245 वर्तमान में। बात मैं वर्तमान की कर रही हूँ। यदि अधिकतम संख्या की बात करें, यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 250। ठीक है, 250 है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में जो 2-3 फैक्ट और आप याद करोगे वो ये है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो वो शपथ दिलवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में कौन है? वो है अरविंद बोबड़े। अरविंद बोबड़े, नाम याद रखोगे बच्चों, अरविंद बोबड़े। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? अरविंद बोबड़े, अरविंद बोबड़े जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ओके, अब बात करते हैं कि त्यागपत्र। ये त्यागपत्र किसको देता है अपना? ये त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति है त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। अब बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है आपके पास में, देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कितने टाइम तक, जो राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति है ये कितने टाइम तक उस पद पर रह सकता है? मैक्सिमम टाइम तो ये 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक जो है वो अपना कार्यभार संभालता है।
अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इसका आंसर जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, सपोज दे दिया, डेथ होगी, त्यागपत्र दे दिया, तो क्या हुआ, उपराष्ट्रपति ने उसका जो रेजिग्नेशन लेटर था वो पकड़ा, और सबसे पहले ये खबर किसको देगा, वो राष्ट्रपति, त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को, सबसे पहले यह सूचना वो किसको देगा कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग मुझे बताओगे। प्रधानमंत्री को बताएगा, मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ आपके लिए, प्रधानमंत्री को बताएगा वो ये सूचना, या फिर वो किसको बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। देखो मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एंड थर्ड ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष है, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये 3 ऑप्शन है, 3 में से आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन 3 में से वो यह सूचना किसको देगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की, कि जो प्रधानमंत्री है देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये काम क्या करता है, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए। एज मैंने आपको कल भी बताया था, लोकसभा का जो मेंबर होता है, वो हेड होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है प्रमुख। तो एज कितनी होनी चाहिए इसके लिए, 25 ईयर, 25 साल। इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने समय का होता है इसका, 5 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल कितने समय का होता है इसका, 5 वर्ष का। जो इसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है, इसका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, वो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो मिलकर इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि एज, कार्यकाल, चुनाव। अब बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जिसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। योजना आयोग को नीति आयोग में कब तब्दील किया गया, कब इसको बदला गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बना था 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। आयोग का जो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो योजना आयोग था। इसके जो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जो, वो कौन होते हैं, वो भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग को, योजना आयोग को का नया नाम नीति आयोग कब पड़ा था, ये पड़ा था 1 जनवरी 2015 में। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है, नीति आयोग के बारे में बता चुकी हूँ आपको, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे हम। देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ठीक है, देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे, उसका आंसर भी यही आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, सबको पता होगा, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक है, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे थे वो कौन थे, सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है,
उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी पार्लियामेंट में गए ही नहीं, ठीक है, कभी भी पार्लियामेंट में नहीं गए, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। संसद में अनुपस्थित रहे, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर कौन सा दिन मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाते हैं ये? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर। ओके, अब बात करते हैं कि जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो वो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री से के बाद सर्वोच्च न्यायालय की। जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में? एक। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? एक ही है। वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या है 34। कोई पुरानी बुक उठा के देखोगे वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा 31। चेंज हो गया बच्चों, नया डाटा आपने याद करना है। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 31 नहीं है, प्रेजेंट टाइम में है 34। 34 में एक मुख्य होता है और 33 अन्य होते हैं। अब बात करते हैं इनकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एज कितनी होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है उसके लिए मैक्सिमम एज है 65। 65 ईयर के बाद में वो जो हैं रिटायर हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 65 ईयर तक जो है ये अपना काम कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो कौन है? अरविंद बोबड़े। इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, अरविंद बोबड़े। ठीक है, वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है भारत में? टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। ये 25। ठीक है, पहले 24 थे लेकिन अब क्या है? 25 है। और 25वां कौन सा है? वो बना था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर बना है वो? आंध्र प्रदेश में, अमरावती शहर में। ठीक है, अमरावती जो शहर है वो 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था, इन दोनों का जो सुप्रीम हाई कोर्ट था वो एक ही था पहले हैदराबाद में, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो जो हैदराबाद शहर है वो तेलंगाना में चला गया। तो जो आंध्र प्रदेश का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नया हाई कोर्ट बनवाया है। कहाँ पर बनवाया है वो? अमरावती में। ओके बच्चों, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस थे जो भी बनते हैं आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इनमें से ही पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने ये अच्छे से कवर करने हैं और इसका जो असाइनमेंट है आपको मिल जाएगा। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।